फ्रेंड्स, अक्सर एक प्रश्न आता है कि क्या एक वकील कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है? क्योंकि जब से सीओपी नंबर अलॉट हुआ है, तब से इस संबंध में कई बार चर्चा हो चुकी है और लोगों के सामने ये प्रश्न आ जाता है कि क्या वो किसी और बार एसोसिएशन के सदस्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो क्या वोट डालने की पावर उनको है या नहीं है। तो आज हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि क्या एक वकील कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या नियम है, स्टेट बार काउंसिल का क्या नियम है और बार एसोसिएशन का क्या नियम है। इन तीनों को हम मिला करके देखेंगे और उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक वकील कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यानी किसके अंतर्गत? एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 4, जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों में से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल। इसका क्या नियम है? स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, जो संबंधित राज्यों के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं और कानूनी पेशे और शिक्षा के लिए नियामक न्याय के रूप में भी कार्य करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन क्या है? बार एसोसिएशन विशेष अदालतों में काम करने वाले अधिवक्ताओं के संगठन हैं और अपने पंजीकृत सदस्यों के कल्याण के लिए काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? पंजीकृत सदस्यों के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब इससे संबंधित प्राविधान क्या है वो भी देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार, किसके अनुसार? 1961 की धारा 17 के अनुसार अधिवक्ताओं की सूची बनाए रखने के लिए राज्य बार काउंसिल क्या करती है? प्रत्येक राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार करेगी और बनाए रखेगी, जिसमें निम्नलिखित के नाम और पते दर्ज किए जाएंगे। नाम पते किस तरह दर्ज करे जाएंगे उसके बारे में भी बताया गया है और आगे हमें यह भी बताना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है और कौन वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं है और उसकी सूची जो बनाई जाएगी उसमें कैसे उनको रखा जाएगा। सभी व्यक्ति जिन्हें भारतीय बार काउंसिल अधिनियम 1926 का 38 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, नियत दिन के एक दिन ठीक पहले, यानी व्यक्तियों सहित भारत के नागरिक होने के नाते जो 15 तारीख से पहले अगस्त 1947 का दिन उक्त अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में नामांकित थे, जो उक्त तिथि से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के भीतर शामिल थे और जो किसी भी समय निर्धारित तरीके से एक इरादा व्यक्त करते हैं बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में अभ्यास करने के लिए। जो आजादी के पहले इसमें थे, जो नामांकित थे, वो सारे इसमें शामिल रहेंगे। बी, अन्य सभी व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के तहत राज्य बार काउंसिल के नाम पर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, नियत दिन पर या उसके बाद, जिस दिन उनको नियुक्त किया गया है या उसी के ठीक एक दिन बाद। दूसरा है अधिवक्ताओं की ऐसी प्रत्येक नामावली में 2 भाग होंगे। पहले भाग में कौन होगा? वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम होंगे और दूसरे भाग में अन्य अधिवक्ताओं के नाम होंगे। इस खंड के तहत एक राज्य बार काउंसिल द्वारा तैयार और बनाए गए अधिवक्ताओं के रोल के प्रत्येक भाग में प्रविष्टियां वरिष्ठता के क्रम में होंगी और किसी भी नियम के अधीन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा सकती है, इस संबंध में ऐसी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, जो कि इस प्रकार है।
एक खंड ए उपधारा 1 में निर्दिष्ट एक वकील की वरिष्ठता भारतीय बार काउंसिल अधिनियम 1926 यानी 1926 का 38 के तहत नामांकन की उसकी तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। किस आधार पर की जाएगी? नामांकन की उसकी तिथि के अनुसार। किसी भी व्यक्ति की वरिष्ठता जो नियत दिन से ठीक पहले सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता था, राज्य नामावली के पहले भाग के प्रयोजनों के लिए ऐसे सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकता है, उल्लिखित करना है। कैसे उल्लिखित करना है? किसी अन्य व्यक्ति की वरिष्ठता जो नियत दिन को या उसके बाद एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, किस रूप में नामांकित है? वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, या एक वकील के रूप में भर्ती है, ऐसे नामांकन या प्रवेश की तारीख से निर्धारित किया जाएगा जैसा भी मामला होना है। तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन सी डेट से उसका नामांकन प्रभावी होगा। 4E खंड ए में निहित किसी भी बात के बावजूद एक वकील के रूप में नामांकित वकील की वरिष्ठता चाहे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1980 के प्रारंभ से पहले या बाद में एक वकील के रूप में उसकी तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी। एक वकील के रूप में उसका नामांकन होगा, चाहे पहले का हो और चाहे बाद का हो। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य बार काउंसिल की सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा। देखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जो प्रश्न है उनके उत्तर सबसे अंत में है। पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिलना शुरू हो गया है कि क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य बार काउंसिल की सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा। तो ये कहां की बात हो रही है? राज्य बार काउंसिल की बात हो रही है। यानी राज्य बार काउंसिल में एक से अधिक राज्य बार काउंसिल में उसको नामांकित नहीं किया जाएगा। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लागू होने के बाद वकील एक समय में एक ही बार एसोसिएशन में वोट डाल सकता है। क्या है? परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लागू होने के बाद एक वकील कहां पर एक ही बार एसोसिएशन में डाल सकता है। लेकिन इसके अभी आपको उत्तर पूरा नहीं मिला है, आगे अभी और भी बात करते हैं। केवल यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग वोट डालने की, कि वोट डालने का जो उसको पावर है, जो अधिकार है, वो केवल एक ही बार एसोसिएशन में वोट डाल सकता है। आगे अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 उपधारा 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य बार काउंसिल के रोल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा। इसलिए अधिवक्ता कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है। क्या हो सकता है? इसलिए अधिवक्ता कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? एक से अधिक राज्य बार काउंसिल के रूप में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या वो एक से कई बार एसोसिएशन का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन राज्य बार काउंसिल के रूप में अधिवक्ता के रूप में कई राज्य बार काउंसिल में नामांकित नहीं होगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, दिल्ली में 7 यानी 07 जिला न्यायालय है, यानी 30 हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, राव एवेन्यू कोर्ट, डूमा कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हैं। कोई भी अधिवक्ता जिसका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बीसीडी में नामांकन है, उपरोक्त सभी न्यायालयों के संघ का सदस्य हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक वकील कई बार एसोसिएशन में सदस्य हो सकता है, लेकिन वो एक से अधिक राज्य बार काउंसिल के रोल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा। और तीसरा प्रश्न का उत्तर ये है, क्या कि अगर आपके पास सीओपी सर्टिफिकेट है, यानी सीओपी सर्टिफिकेट जब से लागू हुआ है, उसके बाद से एक वकील एक समय में एक ही बार एसोसिएशन में वोट डाल सकता है। मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा
अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।